ओके, एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 3 सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट, सेट पी एंड सेट क्यू। ये तीनों सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी पैदा हो। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे, तो ये काम हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। कहाँ से कहाँ तक होंगे, -4 और +6 के दरमियान जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब किस में आएंगे, यूनिवर्सल सेट में आएंगे। यानी -3, -2, इसी तरह से -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक जितने भी इंटीजर्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, -4 से बड़े हैं और +6 से छोटे हैं। इसी तरह से हमारे पास सेट पी है। सेट पी में किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, तो वो जो एलिमेंट्स होंगे सेट पी में वो इवन इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे, इवन इंटीजर्स। लेकिन कहाँ से कहाँ तक होंगे, -4 से बड़े, +6 से छोटे। यानी -4 और +6 के दरमियान जितने भी इवन इंटीजर्स हैं वो सेट पी के एलिमेंट्स होंगे। तो यानी -2, 0, 2, 4 ये हमारे पास सेट पी के एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से सेट क्यू है। सेट क्यू में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। और कौन से प्राइम नंबर्स होंगे, वो प्राइम नंबर जो 6 से छोटे होते हैं। अब 6 से छोटे प्राइम नंबर्स हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि क्या होते हैं, 2, 3, 5 ये वो प्राइम नंबर है जो 6 से छोटे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन तीनों सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर 1 P माइनस क्यू इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, ये जो है कि हम सॉल्व करेंगे, यानी LHS को RHS के इक्वल करेंगे। तो लिहाजा जो है कि सबसे पहले तो हम LHS सॉल्व करेंगे। LHS क्या है हमारे पास, P माइनस क्यू। तो P माइनस क्यू, अब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हमें बहुत अच्छी तरह से पता है किस तरह से फाइंड किया जाता है। अब सबसे पहले हम सेट P के एलिमेंट्स लिखेंगे। सेट P के एलिमेंट्स हैं 2, 0, 2, यानी -2, 0, 2, 4 माइनस। इसी तरह से सेट Q के एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5। दोनों में सेम एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 और 2, ये दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। तो ये हमने काट दिया। अब ये जो पहला सेट है इसमें हमारे पास क्या बचा, -2, 0, 4। तो ये जो है कि हमने क्या किया, P माइनस क्यू फाइंड कर लिया। अब जो है हम क्या करेंगे, RHS फाइंड करेंगे। और RHS क्या है हमारे पास, RHS है P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हम Q कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। Q कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल सेट माइनस Q। ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। इससे हम माइनस कर देंगे Q को, यानी सेट Q को। सेट Q क्या है हमारे पास, 2, 3, 5 है, 2, 3, 5। अब 2, 3 एंड 5, 2, 3 एंड 5 मैंने क्या कर दिया, दोनों सेट्स में से काट दिए। अब जो है कि मेरे पास इस यूनिवर्सल सेट में बाकी क्या बचा, -3, -2, -1, 0, 1, 4। ठीक है, तो ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट में बाकी बचा। तो इस तरह से ये हमने Q कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया। अब हमने क्या मालूम करना है, P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। नाउ P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब सेट P लिखेंगे। सेट P हमारे पास है -2, 0, 2, 4 इंटरसेक्शन, और Q कॉम्प्लीमेंट क्या है, -3, 0 ये Q कॉम्प्लीमेंट है, -3, -2, -1, 0, 1, 4 ये हमारे पास क्या है, Q कॉम्प्लीमेंट है। अब दोनों का इंटरसेक्ट करते हैं हम, तो क्या हमारे पास आएगा, हमारे पास आएगा देखो -2 सेम है, -2 आ जाएगा। इसी तरह से 0 और 0 दोनों में कॉमन है, वो लिखेंगे। इसी तरह से 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, 4 है, यहाँ पर 4 है, तो ये -2, 0 और 4 ये तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं
जो सेट P में और Q कॉम्प्लीमेंट में सेम है, तो लिहाजा P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया, -204। अब हम देख सकते हैं जो हमारे पास LHS है वही हमारे पास क्या है, RHS है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS इज़ इक्वल टू RHS, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ देयरफॉर P माइनस Q इज़ इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। तो P माइनस Q P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो यहाँ पे जो है कि ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 है Q माइनस P इज़ इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हम LHS सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास LHS क्या है, LHS Q माइनस P। तो Q माइनस P, तो सेट Q हमारे पास क्या है, 2 3 5 है, तो 2 3 5 लिखेंगे। इसी तरह से 2 3 5 लिखा। इसी तरह से माइनस और सेट P है हमारे पास -2 0 2 4, ये हमारे पास सेट P है। अब हमने क्या करना है कि दोनों में जो सेम है वो काट देते हैं, 2 2 काट दिया, तो पहले सेट में क्या बचा, 3 और 5। तो ये हमने इस तरह से Q माइनस P फाइंड कर लिया, यानी दो सेटों का डिफरेंस फाइंड कर लिया, ठीक है। तो अब जो है कि हम RHS सॉल्व करेंगे। तो RHS क्या है, Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले तो हम P कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। P कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल सेट माइनस P, ये हमें अच्छी तरह से पता है। अब यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5 माइनस। इसी तरह से सेट P हमारे पास क्या है, -2 0 2 4, ये हमारे पास क्या है, सेट P है, ओके। अब दोनों में जो सेम है वो हम काट देंगे, -2 0 2 4 -2 0 2 4, ये हमने काट दिया। अब जो है कि यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या बचा, -3 -1 1 3 5, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट में बाकी बचा। तो इस तरह से हमने P कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया। अब हमने मालूम क्या करना है, Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। नाउ Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब सेट Q क्या है हमारे पास, 2 3 एंड 5। इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट ये हमने मालूम किया है, क्या है, -3 -1 1 3 एंड 5। अब दोनों में जो सेम है वो लिख देंगे। Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा हमारे पास, सिर्फ 3 आ जाएगा, 3 एंड 5। 3 एंड 5 दोनों सेट में कॉमन है, तो हम लिखेंगे 3 एंड 5। तो इस तरह से देख सकते हैं हम कि Q माइनस P हमारे पास क्या आया, 3,5। इसी तरह से जो है कि Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास वही सेट आया। तो LHS और RHS जो है कि वो इक्वल है, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS इज़ इक्वल टू RHS, देयरफॉर, आपने प्रॉपर तरीके से आंसर देना है, देयरफॉर Q माइनस P इज़ इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो ये क्या है, प्रूव्ड है, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 4 का 3 सॉल्व करेंगे। P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हम LHS सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है कि हम LHS, तो LHS क्या है हमारे पास, P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, P यूनियन Q मालूम कर लेते हैं। तो P यूनियन Q क्या आएगा, तो देखते हैं हमारे पास, देखो P क्या है हमारे पास, -2 0 2 4 यूनियन, और सेट Q है हमारे पास 2 3 5 2 3 5। अब यूनियन करना हमें बहुत अच्छी तरह से आता है कि किस तरह से यूनियन किया जाता है। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम यूनाइट करके लिख देंगे तरतीब से। तो क्या आएगा, -2 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा एंड 5 आएगा।
तो इस तरह से हमने P यूनियन Q फाइंड कर लिया। अब हमने P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट, तो हम जानते हैं कि P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस P यूनियन Q के। अब यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, हम देख सकते हैं क्या है, -3 है, -2 है, 0 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है माइनस। और हमारे पास P यूनियन Q हमने क्या निकाला, -2, 0, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमारे पास क्या है, P यूनियन Q है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब ये हम क्या कर देंगे, काट देंगे सारे के सारे, और इसमें जो यहाँ पर सेम है वो भी काट देंगे। -2 हो जाएगा, 0 कट जाएगा, 2 कटेगा, 3 कटेगा, 4 कटेगा, 5 कटेगा। अब यहाँ हमारे पास क्या बाकी बचा, -3, -1, इसी तरह से +1, और क्या बाकी बचा, बस कुछ भी नहीं बाकी बचा। तो ये हमारे पास ये जो एलिमेंट है ये सारे जो है यूनिवर्सल सेट में कट गए, ठीक है। तो दोनों में जो सेम एलिमेंट्स थे वो क्या हो गए, कट गए। अब जो पहले सेट में बाकी बचा यानी यूनिवर्सल सेट में बाकी बचा वो हमने लिख दिया। तो इस तरह से हमने P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया। अब जो है कि हम क्या करेंगे, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। तो P कॉम्प्लीमेंट यानी RHS, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ RHS, ठीक है। तो RHS, तो RHS क्या है हमारे पास, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, P कॉम्प्लीमेंट मालूम करूँगा। अब देखो P कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट माइनस P। अब यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और सेट P क्या है हमारे पास, -2, 0, 2, 4। अब ये चारों हमने काट दिए, सेम यहाँ पर भी यही एलिमेंट है, ठीक है। 0 और ये -2 काट दिया। अब हमारे पास क्या बचा, -3, -1, 1, 3, 5। तो ये हमने P कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया, ओके। अब जो है कि हम क्या करेंगे, Q कॉम्प्लीमेंट। तो Q कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट -Q हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 माइनस, और सेट Q क्या है हमारे पास, 2, 3, 5, 2, 3, 5। अब 2, 3, 5, 2, 3 एंड 5 ये काट दिया। अब बाकी क्या बचा हमारे पास, -3, -2, -1, 0, 1 और ये 4, ये हमारे पास बाकी बचा। अब जो एक है ये क्या है हमारे पास, Q कॉम्प्लीमेंट है। तो P कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आया और Q कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आ गया, ओके। अब जो एक है हम क्या करेंगे, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। तो P कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास -3, -1, 1, 3, 5, -1, 1, 3, 5, ये हमारे पास P कॉम्प्लीमेंट है इंटरसेक्शन। और Q कॉम्प्लीमेंट क्या आया हमारे पास, -3, -2, -1, -3, -2, -1, 0, 1, 4, 0, 1, 4, ये हमारे पास क्या आया था, Q कॉम्प्लीमेंट आया था, ओके। अब दोनों का हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वही लिखेंगे हम, यानी -3 कॉमन है, -1 कॉमन है, इसी तरह से 1 कॉमन है, इसी तरह से और कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी -3, -1 और 1 कॉमन है, ठीक है। तो अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, LHS P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट। तो P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट क्या आया था, -3, -1, 1, और P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट क्या आया, -3, -1, 1। तो LHS RHS के इक्वल है, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन
क्यू कॉम्प्लीमेंट के। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसको प्रूव कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है, पी इंटरसेक्शन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हम LHS सॉल्व करेंगे। तो LHS क्या है हमारे पास, पी इंटरसेक्शन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पी इंटरसेक्शन क्यू करेंगे, यानी पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम पी इंटरसेक्शन क्यू करेंगे। तो सेट पी है हमारे पास -2 0 2 4, ये हमारे पास सेट पी है। इंटरसेक्शन सेट क्यू क्या है, 2 3 5। अब इंटरसेक्शन हमें बहुत अच्छी तरह से आता है, दोनों में जो कॉमन है वो लिख देंगे। अब दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 कॉमन है। तो ये हमारे पास पी इंटरसेक्शन क्यू आ गया। अब क्या करेंगे, हम पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट करेंगे। पी इंटरसेक्शन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस पी इंटरसेक्शन क्यू के बराबर होगा, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस पी इंटरसेक्शन क्यू। तो यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है माइनस। और पी इंटरसेक्शन क्यू क्या आया हमारे पास, सिर्फ 2 आया था। तो इस तरह से अब दोनों में जो है कि हम सिर्फ ये 2 और ये 2 माइनस कर देंगे। अब यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या बचा है, -3 -2 -1 0 1 3 4 एंड 5, ये बचा है। तो ये लिख देंगे, ओके। इस तरह से हमने पी इंटरसेक्शन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, RHS को सोल्व करेंगे। तो RHS क्या है, RHS पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो पी कॉम्प्लीमेंट और क्यू कॉम्प्लीमेंट हम पहले भी निकाल चुके थे, लेकिन यहाँ पर हम निकाल लेते हैं दोबारा के पी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस पी। यूनिवर्सल सेट है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5, ये याद हो जाने चाहिए जितने हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस लिहाज से। माइनस और ये सेट पी क्या है हमारे पास, -2 0 2 4, ये हमारे पास सेट पी है। अब ये -2 0 2 4 -2 0 2 4 काट दिया। अब यूनिवर्सल सेट में क्या बाकी बचा हमारे पास, -3 -1, ठीक है, 1 बचेगा, 3 बचेगा और ये 5 बचेगा। इस तरह से ये हमने पी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया। अब जो है कि हम क्यू कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेते हैं। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस क्यू हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट क्या है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। और सेट क्यू क्या है, 2 3 5, ये हमारे पास क्या है, सेट क्यू है। अब 2 3 5 कट कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या आएगा, -3 -2 -1 0 1 4, ये हमारे पास क्यू कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो एक है पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट करना है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो पी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया था, -3 -1 -3 -1 1 3 5 3 एंड 5, इस तरह से यूनियन। और क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या आया, -3 -2 -1 -3 -2 -1 0 1 4 0 1 एंड 4। अब दोनों का हम क्या कर लेते हैं, यूनियन कर लेते हैं। यूनियन क्या आएगा, -3, फिर उसके बाद क्या आएगा, -2 आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 के बाद 3 4 5 आ जाएगा, 3 4 एंड 5, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट है। अब हम देखते हैं कि ये LHS के बराबर है या नहीं है। तो LHS जो है कि हमारे पास क्या आया था, LHS -3 -2 -1 0 1 3 4 5, ठीक है। तो RHS भी हमारे पास सेम आया। तो LHS RHS के इक्वल है, सिंस LHS इज़ इक्वल टू RHS, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि P
इंटरसेक्शन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट के। तो इस तरह से LHS और RHS जो है कि हमने इक्वल साबित किया, तो ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया। ओके, अब हम एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 3 सेट गिवन है, सेट A, सेट B एंड सेट C। और हमने क्या फाइंड करना है, A इंटरसेक्शन B, A यूनियन C, B इंटरसेक्शन C और A इंटरसेक्शन C, ये हमने फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स हैं इनको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस आपने याद रखना है कि यहाँ पर ये जो सेट A है 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 3n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और सेट C जो है कि वो क्या है 4n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी ये जो सेट A क्या है, सेट A के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो 2 के मल्टीपल्स होंगे, यानी ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो 2 के टेबल में आएंगे। इसी तरह से सेट B में जो एलिमेंट्स होंगे वो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो 3 के टेबल में आएंगे, यानी 3 के मल्टीपल्स होंगे। इसी तरह से सेट C के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो 4 के मल्टीपल्स होंगे, यानी 4 के टेबल में आएंगे। तो यहाँ पर जो है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, A इंटरसेक्शन B मालूम करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सॉल्यूशन, और हम क्या मालूम करेंगे, A इंटरसेक्शन B। तो सेट A क्या है हमारे पास 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन और सेट B क्या है हमारे पास 3n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो इन दोनों सेट्स का हमने क्या मालूम करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जब मालूम करते हैं तो दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखते हैं हम। तो यहाँ पर याद रखना कि अगर हमारे पास ये सेट A, सेट B और सेट C है तो हम बहुत आसानी से इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। देखो किस तरह से, ये हमारे पास सेट A के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 2n। 2n का मतलब 2 के मल्टीपल्स, यानी ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो 2 के टेबल में आते होंगे, क्योंकि n क्या है, नेचुरल नंबर है। ये जो स्मॉल n क्या है, नेचुरल नंबर है। और 3n का मतलब क्या है, यानी ये जो सेट B है वो क्या है 3n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी ऐसे एलिमेंट आएंगे जो 3 के टेबल में आएंगे, यानी 3 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, इसी तरह से 12 हो गया एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पर ये जो 2n है और ये जो 3n है, तो जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो ये जो 2n और 3n हम क्या करेंगे, इसका हम LCM मालूम करेंगे। यानी 2n के पहले फैक्टर क्या होंगे हमारे पास, 2 × n होगा। इसी तरह से ये जो 3n है, 2n लिखा और 2n के फैक्टर क्या है 2 × n, और 3n लिखा, 3 के फैक्टर क्या है 3 × n, क्या हो जाएंगे 3 × n। अब LCM क्या निकलेगा, जो कॉमन है उसको हम एक दफ़ा ले लेंगे, ठीक है, ये क्या है n है, यहाँ पे क्या है n है, कॉमन को एक दफ़ा ले लेंगे और नॉन कॉमन को हम क्या कर देंगे, इनको भी एक दफ़ा ले लेंगे, यानी 2 × 3 × n हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 6n हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि 2n और 3n इन दोनों का जो LCM आएगा वो क्या आएगा 6n आएगा। तो लिहाजा जो है कि हमारे पास A इंटरसेक्शन B क्या होगा 6n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर आपको आसानी से सॉल्व करना है और इंटरसेक्शन करना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, 2n और 3n का LCM लेना पड़ेगा। जो LCM आएगा, जैसे LCM क्या आया 6n आया, तो 6n जो है वो क्या हो गए, इस A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स होंगे, यानी 6 के मल्टीपल्स होंगे। आसान ज़बान में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होंगे, A इंटरसेक्शन B में जो सेट आएगा उसमें कौन से एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट होंगे जो 6 के मल्टीपल्स होंगे, यानी आसान ज़बान में जो 6 के टेबल में आते होंगे, ठीक है। इसी तरह से हम A यूनियन C करते हैं, तो सॉल्यूशन लिखूँगा A यूनियन C। तो सेट A क्या है हमारे पास 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यूनियन। इसी तरह से सेट C क्या है हमारे पास 4n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब देखो ये क्या है 2n है और ये क्या है 4n है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या मालूम करना है, यूनियन मालूम करना है इन दोनों सेटों का। तो हम जब यूनियन मालूम करना होगा तो 2n और 4n का हम क्या करेंगे, HCF लेंगे। देखो 2n, सबसे पहले तो 2n के फैक्टर क्या होंगे 2 × n होंगे। इसी तरह से 4n के फैक्टर क्या होंगे 2 × 2 × n होंगे। 4 के फैक्टर क्या होते हैं 2 × 2 फिर × n।
अब जब HCF मालूम करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन एलिमेंट लेते हैं। तो ये 2 और 2 ये कॉमन है और ये n और ये n कॉमन है, तो 2 एक दफ़ा लिया और ये n एक दफ़ा लिया, तो 2 को n से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा हमारे पास, 2n आ जाएगा। तो लिहाजा जो है कि हमारे पास A यूनियन C क्या आएगा, 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है, और इसमें ये क्या है, हमारे पास आंसर है। अब हमने क्या करना है, B इंटरसेक्शन C फाइंड करना है। तो B इंटरसेक्शन C करना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा। अब देखो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, B इंटरसेक्शन C करूँगा। सेट B क्या है हमारे पास, 3n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन, और C क्या है हमारे पास, 4n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये जो 4n है और 3n है, इसका मैं क्या करूँगा, LCM करूँगा। तो ये 3n के फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू n, और 4n के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू n होंगे। अब जो कॉमन है उनको एक दफ़ा ले लेंगे, ये n कॉमन है, ये एक दफ़ा ले लिया हमने। इसी तरह से नॉन कॉमन हम एक एक दफ़ा ले लेंगे, तो यानी 3 इंटू इंटू n हो जाएगा। तो विच इज़ इक्वल टू 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 3 2 6, 6 2 12, 12 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12n हो जाएगा। यानी हमारे पास, यानी कि B इंटरसेक्शन C जो है कि वो क्या आएगा हमारे पास, 12n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये क्या है, आंसर है। इसी तरह से हमने A इंटरसेक्शन C करना है, तो हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन C करेंगे। तो सेट A है 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन, और सेट C है हमारे पास 4n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो इनको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ओके, अब ये देखो A और C के दरमियान क्या है, इंटरसेक्शन की साइन है, यानी A इंटरसेक्शन C करना है। तो क्या करेंगे, 2n और 4n का हम क्या कर लेंगे, LCM मालूम करेंगे। यानी 2n के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू n, और इस तरह से 4n के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू n। अब LCM लेना है तो हम जो है कि ये कॉमन एक दफ़ा लेंगे, ये कॉमन है ये एक दफ़ा लेंगे, और ये नॉन कॉमन भी एक दफ़ा ले लेंगे। यानी ये 2 लिया, कॉमन एक दफ़ा ले लिया, और ये नॉन कॉमन 2 ले लिया, और ये n कॉमन है एक दफ़ा ले लेंगे। 2 2 4 और ये 4n हो जाएगा। तो इस तरह से A इंटरसेक्शन C क्या आएगा हमारे पास, 4n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए। तो आई होप कि ये आपको समझ में आए होंगे। अब हम एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सेट गिवन है A सब n इज इक्वल टू n, n+1, n+2 एंड सो ऑन। तो ये हमें सेट गिवन है, और यहाँ पर ये जो n है ये क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है, A3 यूनियन A5 सबसे पहले फाइंड करना है। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है कि देखो ये A3 है, तो n की जगह मैंने क्या लिखा, 3 लिखा। तो n की जगह मैं 3 लिखूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3। n की जगह 3 लिखूँगा तो 3+1 क्या होगा, 4 होगा। n की जगह 3 लिखूँगा तो 3+2 क्या होगा, 5 होगा। आगे क्या होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 12 होगा, इस तरह से होगा। 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, इस तरह से। तो 3 से नेचुरल नंबर चल रही है, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये A3 के एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से A5 के एलिमेंट्स क्या होंगे, 5 से स्टार्ट हो जाएंगे, 5 6 7 8 9 10। देखो n की जगह मैंने क्या लिखा, 5 लिखा। तो अब n की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। n की जगह 5 आएगा, 5+1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5+2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 होगा, एंड सो ऑन, इस तरह से। अब जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे क्या करना है, A3 यूनियन A5 करना है। अब A3 यूनियन A5 क्या होगा, तो देखो दोनों सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम यूनाइट करके लिख देंगे। तो क्या होगा, हमारे पास 3 होगा, 4 होगा, फिर उसके बाद क्या है, 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी क्या होगा, 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है।
तो अब मुझे बताओ ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ये कौन से एलिमेंट हैं? ये सेट A3 के एलिमेंट्स हैं। देखो क्या 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो ये क्या है हमारे पास? A3 है और ये क्या है हमारे पास? आंसर है। ओके, अब जो है क्या हमारे पास क्या है? A7 इंटरसेक्शन A11 है। तो सॉल्यूशन लिखा। अब A7 क्या होगा? अब हम डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ तो सिर्फ समझने के लिए हमने किया था। 7 से आप नेचुरल नंबर स्टार्ट कर दो, 7 8 9 10 एंड सो ऑन। आगे भी लिखना चाहो तो लिख लो ताकि आसानी हो जाए, 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन। इस तरह से A11 क्या होगा? 11 से नेचुरल नंबर स्टार्ट कर दो आप इस सेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। 11 12 13 14 15 16 एंड सो ऑन। अब हमने क्या करना है? A7 इंटरसेक्शन A11 करना है, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट जो है कि वो क्या आएगा? इसका रिज़ल्ट आएगा हमारे पास, यानी A7 इंटरसेक्शन A11 करेंगे तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उनका सेट बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो अब दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या? अब 7 8 9 10 इसको तो छोड़ दो, अब 11 से स्टार्ट है। यहाँ से देखो 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन, 11 12 13 14 15 16 एंड सो ऑन। तो 11 के बाद से इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे? कॉमन होंगे। तो क्या होगा? 11 12 13 14 15 16 एंड सो ऑन, इस तरह से। अब देखो ये जो सेट है ये हमारे पास क्या है? A11 है। A11 क्या है? 11 12 13 14 15 16 17 एंड सो ऑन। ये भी क्या है? 11 12 13 14 15 16 17 एंड सो ऑन। तो ये क्या है हमारे पास? A11 है। तो ये क्या है हमारे पास? आंसर है। तो इस तरह से A7 इंटरसेक्शन A11 क्या आया हमारे पास? A11 के इक्वल आया। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का 3 सॉल्व करेंगे। A15 माइनस A13 यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स जो है कि वो हम करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद A15 है। अब A15 में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, यानी सेट A15 में? तो 15 से नेचुरल नंबर हम स्टार्ट कर देंगे, 15 16 17 18 19 एंड सो ऑन, इस तरह से। इसी तरह से A13 के एलिमेंट्स क्या होंगे? देखो इसके अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स लिख रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दी है बात। तो 13 से हम नेचुरल नंबर स्टार्ट कर देंगे, 13 14 15 16 17 एंड सो ऑन, इस तरह से। अब हमें A15 माइनस A13 करना है। तो हमारा जवाब क्या होगा? देखो अब हम क्या कर देंगे, जो सेम एलिमेंट है वो काट देंगे। पहला सेट क्या है, उसके एलिमेंट्स जो बाकी बच जाएंगे वो लिखेंगे। अब क्या है, 15 16 17 15 16 17, आगे क्या होगा, 18 होगा 19 होगा, वो सब जो है कि वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। देखो आगे भी तो चल रहे हैं ना, मैंने तो सिर्फ 17 तक रोक दिया और आगे जो है कि डॉट 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 लगा दिया, तो इसका मतलब आगे चल रहे हैं। इस तरह से 19 से भी आगे चलते जा रहे हैं नेचुरल नंबर। ओके, तो 15 16 17 15 16 17, आगे अगर मैं यहाँ पर लिखता 18 लिखता 19 लिखता एंड सो ऑन करता, तो ये 18 19 ये भी कट जाता। अब आगे 20 21 22 आएगा, तो यहाँ पे भी 20 21 22 आएगा, तो वो सब कट जाएंगे। तो अब पहला सेट क्या है, A15 क्या है, A15 के यहाँ क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नल सेट आएगा। जो पहले सेट में बाकी बचेगा वही एलिमेंट हम लिखेंगे, ठीक है। अब पहले सेट जो है कि क्या है, A15, इसमें तो कुछ भी नहीं बचा, तो लिहाजा नल सेट आएगा। ओके, अब हमारे पास क्या है, A19 साइमेट्रिक A8 है, A9 साइमेट्रिक A8 है, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद A9 के एलिमेंट्स क्या होंगे, 9 से स्टार्ट करो, 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन, इस तरह से। और A8 क्या होगा हमारे पास, 8 से स्टार्ट कर दो, 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 8 9 10 11 12, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से। अब जो है कि हम क्या करेंगे, A9 साइमेट्रिक A8 करेंगे। अब देखो किस तरह से दोनों में जो सेम है वो हम काट देंगे।
तो क्या है 9 10 11 12 13 9 10 11 12 13 आगे मैं 14 लिखता एंड सो ऑन करता तो 14 और ये 14 करता, आगे 15 आएगा, यहाँ पर भी 15 आएगा, आगे 16 आएगा, यहाँ पर भी 16 आएगा, तो वो भी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो है कि हमारे पास क्या होगा, इसका भी जवाब क्या आएगा, नल सेट आएगा। क्या आएगा, नल सेट। अच्छा, नल सेट नहीं आएगा। ठीक है, अब जो दोनों साइमेट्रिक में क्या करते हैं, दोनों में जो बाकी बचे वो लिख देते हैं। अब देखो सेट ए 9 में कुछ भी नहीं बचा, जबकि सेट ए 8 में 8 बच गया है। तो यहाँ पर जो है कि हम क्या लिखेंगे, ये 8 बच गया है, तो लिहाजा जो है कि हमारे पास ये आंसर है। तो इस तरह से हम जो है कि वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से एक्सरसाइज 17.2 के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक टोटल 6 क्वेश्चन थे, 6 के 6 क्वेश्चन समझ में आए होंगे।